नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इंतजार हो रहा था 2 जुलाई के बाद इस व्यक्ति का कि आखिरकार ये व्यक्ति कहां पर है, किस जगह पर है और आखिरकार सामने कब आएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोले बाबा उर्फ साकार नारायण की। और ये वही इंसान है जिसके सत्संग में भारी जन सैलाब उमड़ा और चरण रज जी। लेने के लिए जो लोग उनकी गाड़ी के पीछे भागे, भगदड़ मची, कई लोगों की जान चली गई, कार्रवाई की बात हुई, कई जगहों पर दबिश दी गई, पुलिस एक्शन मोड में है। बाबा को खोजने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही थी, लेकिन अचानक से आज ही जी। सुबह बाबा सबके सामने आते हैं और वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ उपद्रवी थे उस सत्संग में जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई और हम चाहते हैं कि कार्रवाई करें। हालांकि उन्होंने अपने भक्तों से ये अपील की कि आप सभी लोग शासन प्रशासन पर भरोसा भी रखें। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर 2 जुलाई के बाद आज तारीख है 6 जुलाई। जी, लगभग बिल्कुल। 4 दिन आखिर बाबा कहाँ थे, किसके संरक्षण में थे, किससे किससे संपर्क में थे और आखिर 4 से 5 दिन के बाद जब वो मीडिया के सामने आए, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि आज मधुकर जो एक आरोपी था उसे भी पुलिस ने हम्म। अपनी गिरफ्त में लिया। आप देखिए, पुलिस ये कह रही है कि हमने उसे पकड़ा है, लेकिन जो वकील है एपी सिंह, हम्म। वो ये कह रहे हैं कि उसने अपने आप को सरेंडर किया है। बहरहाल उसके बाद ही जो बाबा है वो सामने आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि बहुत दुखी हैं इस हम्म। घटनाक्रम से, लेकिन अगर आप दुखी थे तो क्या आपको इस दुख को व्यक्त करने में 4 दिन का समय लग गया? और सबसे बड़ी बात ये कि आखिरकार आपने क्या कुछ किया है, क्योंकि देखिए ये आप ही की सभा थी हम्म। जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, 122 लोगों की जान चली गई है और अब आप सिर्फ ये कह देंगे कि दुख है मुझे, मैं बहुत तकलीफ में हूं, तो इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक चीज सचिन देखिए, इसमें हम्म। इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये कहा गया कि जितने भी लोगों की डेथ हुई है हम्म। उनके पूरे परिवार को रहना, शिक्षा, हम्म। रोजगार हम्म। सब जो है वो ट्रस्ट करने वाला है बाबा का। ये एक बहुत ही उन्होंने हाँ, महत्वपूर्ण है। जी। और देखिए जरूरी ये है जो अब तक मैं समझ पा रहा हूँ या फिर अब तक जो ये स्टेटमेंट के बाद लोगों तक ये बात पहुंची, कई लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं हम्म। क्योंकि ये भक्त उनके थे हम्म। और इन भक्तों के ही वजह से उनका इतना बड़ा साम्राज्य बना जो हम हम्म। लगातार दिखा रहे हैं। हमारी टीम भी कई जगहों पर बिल्कुल। पहुंची थी, उनके आश्रम पहुंची थी और जो आलिशान आश्रम था आखिर वो कैसे आया? वो हम्म। दान से ही आया। वो दान किसने किया? उनके भक्तों ने किया। आज 2 जुलाई को जो उनके भक्त जब मर रहे थे, आखिर बाबा वहां से भागे क्यों? अगर वो चाहते, क्योंकि खबर ये भी सामने आई थी कि सुधाकर लगातार उनके संपर्क में था हम्म। और पल-पल की अपडेट बाबा को मिल रही थी कि यहाँ पर भगदड़ मच गई है, यहाँ पर हम्म। घटना हो रही है। तो अगर बाबा चाहते तो वहां पर रुकते, कोशिश करते, प्रशासन के साथ थोड़ा कॉप अप सहयोग करते, लेते, बिल्कुल कोऑपरेट करते बिल्कुल। और कहीं न कहीं सिचुएशन को हैंडल करते। थोड़ा बेहतर हो सकती थी लेकिन स्थिति। 122 से अधिक लोगों की जान जाना, आप समझ हम्म। रहे हैं कि ये वो भक्त हैं जो उनके लिए मर मिटने को वहां पर तैयार हैं। बिल्कुल। और अगर अभी एक भी, हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल अभी भी। एक इशारे पे बाबा के कहने पर वो हम्म। तमाम भक्त जो है वो खड़े रहते हैं। लेकिन अगर ऐसी घटना घटित हुई, बाबा उनके साथ नहीं थे, सवाल क्यों नहीं खड़ा होगा कि आखिर बाबा सच में कोई बाबा है या फिर बिल्कुल, ढोंगी है? बिल्कुल। और आप इतने बड़े-बड़े दावे करते हैं, आपके लिए इतनी भीड़ आती है, तो कहीं न कहीं जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी हो जाती है। जैसे देखिए सचिन, जो बात आपने कही उसी पर है कि कल जब हम एक शो कर रहे थे उसमें कई ऐसे लोग थे जो जुड़े हुँ। थे हमारे साथ। उनकी श्रद्धा अभी भी जस की तस है। हुँ। उनका ये कहना है कि इसमें बाबा की कोई भूमिका नहीं है। हुँ। बाबा यहाँ से निकल गए तो उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। बिल्कुल। मतलब कुल मिलाकर आप देखिए कि एक व्यक्ति के ऊपर आस्था कितनी है और इस व्यक्ति की ज़िम्मेदारी क्या थी। आप इतने लोगों की जान चली जाती है आपके सभा में जाने से बाद, और आप कुल मिलाकर सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते कि मेरे जाने के बाद ये हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी है और हुँ। जो है तमाम हादसा ये पूरा एक षड्यंत्र है। और अगर है तो किसने किया है, ये भी तो पता लगाना फिर आपकी जिम्मेदारी है ना। इतना बड़ा आपका संगठन है, इतने लोग आपने रख रखे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो आखिरकार जो व्यक्ति आपके लिए पहुंचे थे वहां पर, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो आपकी थी। 80,000 शायद बिल्कुल, जो ज़्यादा ही। संख्या थी वो थी, लेकिन यहाँ पर पहुंचे 2 लाख से ज्यादा हुँ। लोग थे। तो भीड़ अनियंत्रित हुई और जो भी कुछ ये पूरा हादसा रहा है उसके बाद अब बाबा का ऐसे सामने आना। अच्छा, अभी देखिए कि गायब अभी भी है। हुँ। पुलिस को अभी भी इनके बारे में कोई कोई जानकारी नहीं जानकारी है। नहीं है। अब उनकी खोज बीन लगातार जारी, और जैसा कि जो मुख्य आरोपी है मधुकर, उसे कल रात मेरे ख्याल से हम्म। दिल्ली के किसी अस्पताल से गिरफ्तार किया गया और जांच लगातार जारी है। पहले भी लगभग 6 से 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन इन सब से इतना आप देखिए किस तरीके से बाबा के हाथ में ही सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद देखिए कि
हम बार-बार लोगों से ये अपील कर रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी के आस्था पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप विश्वास कीजिए, अंधविश्वास बिल्कुल भी मत कीजिए। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हमने कई सारी चीज़ें देखी। अब वहाँ पर उनके आश्रम के सामने नल जो है वो लगे हुए हैं। हाँ, उसमें 7 से 8 हाँ, नल कह नल रहे थे लगे हुए हैं पानी। कि वो पानी पिला देंगे तो कैंसर जो है वो आपका खत्म हो बड़ी-बड़ी जाएगा, बीमारियां दूर हो जिसका इलाज अब तक साइंस नहीं लेके आ पाया। जाएंगी। हम ये नहीं कह रहे कि ठीक है आपकी आस्था तो वो गलत है, लेकिन कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ों पे या फिर आप कहिए कि किसी भी इंसान को परमात्मा मानना, भगवान मानना शायद गलत हो सकता है। हाँ, आपकी आस्था है उनमें, आपको वो सहयोग करते हैं, वो बात एक बात अलग है, लेकिन इन सब से इतर जो है आप खुद सोच कर देखिए कि जो घटना घटित हुई, आखिर उसमें मेरे ख्याल से ना सिर्फ बाबा, हम लोगों को भी इतना जागरूक होना पड़ेगा कि बिल्कुल, हमें ये समझना होगा कि हम किस सभा में जा रहे हैं, वहाँ बिल्कुल। पर इंतज़ाम क्या है? अगर माकूल इंतज़ाम नहीं है, तो हमें वहाँ पर नहीं जाना बिल्कुल, चाहिए। ज़िम्मेदारी सबकी है। हुँ, देखिए, हर एक व्यक्ति जो वहाँ पर पहुँचा था, ज़िम्मेदारी उसकी भी। लेकिन आप देखिए कि जब मैं ये पढ़ रही थी एक आर्टिकल, उसमें ये था कि जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे, वो हुँ, बहुत ही मतलब कि पढ़े-लिखे नहीं थे एक तो, हुँ, उनको पैसों की बहुत दिक्कत थी हुँ, और जिस तरीके की समाज सेवा होती है, शायद उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी हर समस्या का सॉल्यूशन ही ये बाबा है। हुँ, तो कहीं न कहीं ज़रूरत इस बात की कि उनको भी तो निकाला जाए उस चीज़ से कि आखिरकार आप वहाँ पर क्यों पहुँच रहे बिल्कुल। हैं? आपकी समस्या का समाधान पढ़ाई है, आपकी समस्या का समाधान रोज़गार हुँ। है। और शायद यही नहीं मिल पा रहा है उन्हें, इसलिए ये लोग यहाँ पर कन्वर्ट हुए इतनी संख्या में। आप समझिए 2 ढाई लाख और लोग। आपने एक चीज़ नोटिस भी की होगी, ये सभी लोग बहुत ही नॉर्मल पीपल हैं, मिडिल बिल्कुल, क्लास से भी बिल्कुल, मेरे ख्याल से नीचे हैं। ये बिल्कुल, तमाम वो बिल्कुल। लोग हैं जो कि हुँ, खेती करते हैं, हाँ, किसानी करते हैं और छोटे-मोटे इस तरह गाँव से के ही अपने वो ये जीवन लोग को हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ज़रिया नहीं है किसी से संपर्क करने का। शायद उनकी बात कोई ना सुन रहा हो, ऐसे में बाबा ने उनकी बात सुनी, उनको बिल्कुल। एक ज़रिया मिल गया, हुँ, इसी की वजह से वो एक वो शायद कनेक्शन इतना जो है कनेक्शन हाँ, बिल्डअप जो है वो बिल्डअप हो गया। हुआ। लेकिन इन सब से इतर आपको ये समझना होगा कि आखिर यहाँ पर कौन आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपको बच कर रहना होगा, समझदारी से रहना होगा। बिल्कुल। और देखिए कहीं न कहीं ज़रूरत आपको भी अपनी ज़िम्मेदारी तय करने की है, जैसा कि हम लगातार कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में देखिए अब सियासत भी काफ़ी तेज़ हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव का भी बयान सामने है। उन्होंने कहा कि छोटी-मोटी गिरफ्तारियाँ करके सरकार हुँ, अपनी ज़िम्मेदारियों से बच रही है हुँ, और तमाम तरह के बयानबाज़ियों का दौर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो लगातार सक्रिय है, मुख्यमंत्री खुद सक्रिय हैं और कहीं न कहीं जो बयान है वो ये भी कि प्रधानमंत्री भी लगातार इस पूरे मामले को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिरकार इसमें क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है। तो आप लोग क्या लगता है कि आखिर बाबा सच में ढोंगी हैं या फिर उनके खिलाफ सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? बाबा अगर आज सामने आए हैं, तो उनके पीछे का मकसद क्या है? कमेंट करके बताएँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखते धन्यवाद। रहिए न्यूज़ न्यूज़ नेशन। नेशन।